नमस्ते, मैं हूं प्रद्युम्न कुमार और स्वागत है आप सभी का यूपी 24 न्यूज में। दोस्तों, प्रयागराज की धरती से आप पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक ऐसे बाबा के साथ में हूं आज कि जो है इनको पर्यटक बाबा के नाम से, पर्यावरण बाबा के नाम से इनको लोग जानते हैं। खास करके इनसे पहले इनका परिचय पूछेंगे और कहेंगे कि महाराज क्या उद्देश्य है। महाराज जी, सबसे पहले परिचय अपना बताइए। सिया राम दास का नाम राम बाहुबली दास है। और आपने एक अच्छा बोला कि पर्यटक, और बोलने में कुछ हो जाता है कभी कभी, तो पर्यटक और पर्यावरण दोनों प से ही शुरू होता है और प से प्रकृति शुरू होती है। तो हम दोनों तीनों रूपों में जीवन जी रहे हैं। एक पर्यटक के रूप में इस संसार में आए हैं और इस धरती माता की जो सुरम्य जिजीविषा है उसके पर्यटक बने हुए हैं मानव जीवात्मा में। तो उसका जो पर्यटन हमारे जीवन में है, जो देशाटन के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो वो हमारी जो धरती माँ है उनके स्वरूप बस ये जो है परिचय आप ले रहे हैं। हमारा जो ये कार्य है इस कुंभ में कई वर्षों से मैं कर रहा था, पर कुंभ महाराज जी, आपको रुकूंगा फिर से एक बार कि कितने सालों से आपने महाराज कब चालू किया, इसको कब शुरुआत हुआ किया आपने? ये तो कई वर्ष हो गए। मैं 18 वर्षों से करीब ज्यादा ही समय से समझो ना वृक्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पेड़ पौधे लगाने का ही कितने वृक्ष आपने अभी तक लगाए होंगे महाराज? ये मैं गिनता इसलिए नहीं हूँ, फिर भी अंदाजा एक मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते, पर इतने वर्षों से लगा रहे हैं। और क्यों कि हम धरती माता से प्रेम करते हैं, इसी से भाव है हमारा। तो इस भाव का जो है वो कारण, इस भाव में जो हमारा प्रेम है वो हमारा इस यात्रा। भाई साहब, थोड़ा साइकिल बाबा का दिखाइए, घुमा के थोड़ा सा देखिए। ये जो यहाँ फोटो लगा होगा, ये जो है किसी हिरण का देख रहे होंगे चित्र, पेड़ पौधे का चित्र लिखा हुआ लगा हुआ है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हाथी, पेड़ पौधा, मतलब ये सब प्रकृति का जो है एक रूप है। और संत हैं जो ये प्रकृति से प्रेम करते हैं, ऐसा लग भी रहा है और है भी। तो महाराज जी, मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं ये काम करूं? जैसे शुरुआत होता है किसी भी चीज का, तो कैसे दिमाग में आया कि मैं ये काम करूं? आज जो इस समय की वर्तमान की परिस्थिति है, ये सारा देखते हुए, ये जो अभी प्रकृति का जो अभी इस समय दोहन हो रहा है, जो वर्तमान के समय में हम अपनी मानवता को खोते हुए अपनी प्रकृति धरती माता का जो हम सेवा भाव छोड़ के किसी और भौतिकवादी सुखों में जाके अपना जीवन बदल चुके हैं, उसमें ये प्रयास हमारा ही नहीं, ये मानव समाज में कई ऐसे पुरुषार्थियों का है जो प्रयास कर रहे होंगे प्रकृति के लिए, समाज के लिए। क्योंकि हमारी मानवता में, हमारे मानव जीवन में जो सबसे बड़ा गुण है वो हमारी प्रकृति से ही हमें मिला हुआ है। क्योंकि हम प्राकृतिक गुणों से भरे हुए हैं। सही बात। और वही जब अप्राकृतिक हो जाती है, कृत्रिम हो जाती है, तो उसके विषय विचार से फिर हमारा जीवन बदल जाता है, जिसमें वर्ण संकर जैसी दुर्वासनाएं कुछ हमारी प्रकृति के बदलाव में। इसलिए प्रकृति का सौंदर्य और उसकी जो सुचिता है। महाराज जी, आप देख रहे होंगे, आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं, आप देखते भी होंगे वीडियो में, लोग ज्यादा दोहन करते हैं, प्रकृति का ज्यादा दोहन हो रहा है। जैसे कि किसी को पानी का ही यूज है, जैसे गाड़ी ही आप अपने घर में है, गाड़ी लोग धोते हैं, तो गाड़ी समरसेबल का मोटा पाइप से धोते हैं, पतला पाइप से भी धो सकते हैं। लेकिन जो लोग इस बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रकृति का जो दोहन करते हैं, पेड़ काटते हैं, पानी का बर्बादी करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम संदेश ही दे रहे हैं। हमारी इस यात्रा का काम ही संदेश देना है, जन चेतना यात्रा है हमारी। तो उस यात्रा में हमारा जो विचार है, जो समाज को जगाने का, वो संदेश देने का, वो यही है कि हम सब अपने पुरुषार्थ में धरती माता को माँ तो कहते हैं, समझते हैं, पर वाकई में हम उस प्रेरणा रूप को लेके अपने जीवन में धरती को माँ नहीं मानते हैं। नहीं तो जो दुर्दशा इस समय वर्तमान में हो रखी है हमारी धरती की, उसमें आप देखो, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है हमारे साथ पर्यटक बाबा, क्या पर्यावरण बाबा मुंह से निकल जा रहा है मेरा। दोस्तों, पर्यावरण बाबा हैं और ये पर्यावरण को ठीक करने के लिए एक अपना अभियान चालू किए हैं। एक अपना इनका व्रत है जो कि 17 से 18 सालों से ये जो है 17 से 18 सालों से ये लोग जो है, ये जो है महाराज जी जो है पृथ्वी को बचाने का, मानव जीवन के लिए काम कर रहे हैं, मानव हित। ये कार्य नहीं है, ये मेरा संकल्प सिद्धि है। ये मेरी संकल्प जी महाराज, ये हमारी संकल्प सिद्धि का एक प्रयास है। कोई भी साधना पथ में रत होता है हमारे भारतीय दर्शन में, कोई जीवन इस तरह से जब प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन हमारा है, तो कोई भी व्यक्तित्व बिना प्रकृति का जीवन नहीं भी गुजार पाता है इस धरा वसुंधरा पे। तो आप सभी को जन चेतन करने के लिए इसको का जो ये आयोजन हुआ है, इसमें भी बौद्धिक मानसिक सत्र चलेंगे। और उस तरह की गंगा का जो आप ज्ञान गंगा कह लीजिए कि ज्ञान गंगा में आप स्नान करने आए हैं। स्नान किसी जल का नहीं है, किसी नदी का नहीं है। यहाँ ज्ञान और बौद्धिक सत्र का स्नान होता है।
ये कुंभ का आयोजन का मूल स्वरूप है। शास्त्रार्थ संगोष्ठियां होती हैं और इस स्नान के पीछे आए हुए देश काल के जितने भी विद्वान हैं, उन विद्वानों से आप जो है अपने विचार विमर्श करके संगोष्ठियों में कुछ ज्ञान जो आपके अंदर शंकाएं हैं मानव जीवन के प्रति, वो इसमें संत समाज आपकी मदद करके जो उनके पास अनुसंधान होता है उसको आपको व्याख्यान करते हैं। उसी में से मेरा एक व्याख्यान है कि प्रकृति के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए जो अभी हमारा प्रयास नहीं हुआ, तो एक समय ऐसा आएगा जो कालिदास जी का वो कार्य हुआ, जिस डाल पर थे उसी को काट रहे थे, और वही कार्य शायद आज की भौतिक जो जीवन जीने वाली हमारी सामाजिकता है उसके अंदर में ये चीज़ मैं देख रहा हूँ बृहद रूप से। तो इसका प्रयास है कि भैया जिस प्रकृति के साथ जुड़े हो, जिसके साथ खड़े हुए हो, उसी का दोहन मत करो, उसको इस तरह से जो है नुकसान मत पहुंचाओ। ये हमारा संदेश है कुंभ के माध्यम से। महाराज जी ये बताइए, आप इस साइकिल से घूमे हैं, थोड़ा सा महाराज जी का साइकिल दिखाइए उधर। ये इसी साइकिल से, भैया थोड़ा हट जाइए, हेलो भाई साहब थोड़ा सा दिखाने दीजिए। ये यही साइकिल है, थोड़ा सा नजीक से दिखाइए, हम बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो साइकिल से देख रहे हैं, इसी साइकिल से महाराज जी यात्रा करते हैं, हमेशा जाते हैं, कहीं भी जाना होता है इसी साइकिल से घूमते हैं महाराज। मैं वर्ष भर नहीं घूमता हूँ जी, मेरे कुछ अपने संकल्प हैं जो उत्तराखंड हिमाचल में 4 से 6 महीना में वहाँ के पहाड़ जो क्षेत्र में ना जहाँ से उद्गम होता है नदियों का, वहाँ से उद्गम क्षेत्रों से निकलने वाली धाराओं के ऊपर काम करता हूँ। वो धाराएं ऐसी इस समय वहाँ पर भी बहुत विपत्ति है, वहाँ भी पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है पर्यटकों की वजह से, और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो अभी की वर्तमान की परिस्थिति है, जो इस समय हमारे वसुंधरा की जो बिगड़ती स्थिति है, वो देखा जाए तो मूलतः पहाड़ों में भी वो पहुंच गई है जहां से हमारा नदियों का उद्गम स्रोत है। महाराज जी इस बार मैं उत्तराखंड गया था, उत्तरकाशी की मैं बात बता रहा हूँ, जो कि जिला पड़ता है शायद, उत्तरकाशी ही जिला है शायद, तो जहाँ से गंगोत्री का रास्ता जाता है, वहाँ के लोग बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इस कदर चल रहा है, परचम लहरा रहा है कि यहाँ पे भी हम लोग पंखा चला रहे हैं, जबकि हमारे दादा परदादा हम लोग कभी नहीं चलाए। वहाँ के लोगों ने बताया कि इस बार हम लोग गर्मी में वहाँ कूलर चलाए, जहाँ पे हमेशा ठंड लगती थी। देखो आप ये सब बातों की जानकारी कर रहे हैं, अगर बहुत व्याख्यान पूर्वक मैं समझा भी नहीं सकूंगा, जितना मैं लंबी वीडियो बन जाएगी महाराज। हाँ, मैं उतना समझा भी नहीं सकूंगा, पर आप जिस चर्चा पे हैं उसकी एकदम व्यक्तिगत बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जैसे आप सुबह अपने घर में हाथ निकल जाएगा, तो हाथ से निकल जाएगा, नल की टोटी खोलते हैं और वो पानी सुबह पता चलता नहीं आ रहा, तो आप दिन भर अस्त व्यस्त हो जाते हैं जल नहीं मिलने से, और आपका जीवन जो है दिन भर के जो दैनिक कार्य हैं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो वैसे ही मानव समाज तैयार रहे, किसी भी समय आपको एक सुनने को मिल सकता है कि हमारे आने वाली नदियां, हमारा जो अचानक सूख गई, अचानक से आपको नल का वो टेप बंद हो जाएगा और आप जो है विवश होके अपने ऊपर हंसते रहोगे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व था मानव समाज में कि और जीव जंतुओं पर इतना बड़ा दायित्व नहीं, क्योंकि मनुष्य ही इसका दोहन कर रहा है और मनुष्य ही इसका भोक्ता है। तो उपभोक्ता को इस तरह से भोग करना चाहिए कि वो संभोग ना दिखाई दे। जिस तरह से गंगा, जिस तरह से गऊ की व्यवस्था करके केवल मंदिरों में पूजा जा रहा है बैल बना के और गऊ को ऐसे बोल के, वास्तविक में हम जो उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं जो सड़कों पे है, तो ये खोखलापन हमारे समाज का जो है, हमारे सनातन का, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, पर वैदिक काल से जो जीवन चला आ रहा था वो अब थोड़ा दूषित होते दिखाई दे रहा है। महाराज जी बहुत बड़ी बात आपने कहा, सबसे बड़ी बात है कि लंबी वीडियो बन जाएगी अगर इस पे हम लोग पर्यावरण पे चर्चा करेंगे। तो अंतिम सवाल आपसे, अंतिम एक सवाल होगा कि महाराज जी जो लोग प्रकृति को नहीं समझते हैं, जो लोग प्रकृति को दोहन करते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, कैसे क्या कहना चाहेंगे उनके लिए महाराज जी? देखिए आप कई ऐसे व्यक्ति यहाँ मेरे पास आए जो इस जागृति से मुझसे इन सवालों से, कुछ चित परिचित बातों से कुछ मुझसे जानकारी ले रहे थे। तो अपने अनुसंधान में मैंने देखा है कि इस समय जो जीव जंतु जिनके पर्यावास नष्ट कर दिए गए हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे जीव जंतु मनुष्य से गुहार लगा रहे हैं, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जीव जंतु कम हो गए हैं और मनुष्य ही कीड़े मकोड़े और जीव जंतुओं के जैसे जीवन जीने लगे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है मानव संस्कृति में, ये बहुत बड़ा जो है विस्मृति का कारण ना हो जाए कि हम इतना भूल बैठे हैं कि जिस चेतन प्रकृति की वजह से हमें वायु जल सब मिल रहा है, उसको ही हम उस कालिदास जी वाले जीवन को न जिए। पर अभी भी मौका है, फिर हम महामूर्ख से महाज्ञानी महाकवि बन सकते हैं। उन्होंने फिर एक दर्शन में दिया भी है कि वही महामूर्ख कालिदास फिर महाज्ञानी हुए तो अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम जैसे ग्रंथ लिखे और श्रृंगार रस में बड़ी बड़ी रचनाओं को उन्होंने जीवन में उतार के सभी के समाज को दिया है। वो बातें बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ।